अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द केएमपी कोर्स। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपनी केएमपी के ऐप में किस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज करें। जैसे हमारे पास इमेजेस हैं, फॉन्ट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, तो हम उसको किस तरीके से मैनेज करें। सो बगैर टाइम के वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको हमारी पहली वीडियो याद हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे कंपोज के रिलेटेड रिसोर्सेज होंगे हम उसको कॉमन मेन और कंपोज रिसोर्सेज के अंदर मैनेज करेंगे। ठीक है, ये समझ लो कि एंड्रॉइड का रिसोर्स वाली डायरेक्टरी है। ठीक है, इसके अंदर हम स्ट्रिंग्स वगैरह फ़ॉन्ट जो चाहे मर्जी रख सकते हैं और देन उसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिलहाल ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक इमेज में पेस्ट कर देता हूँ अपने ड्रॉएबल के अंदर। तो मैं जिसको हेयर कॉपी दिस इमेज यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं जे पे। ये मेरे थंबनेल है, अच्छा सा प्यारा सा आ गया। अब देखते हैं कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे हम पिछली बार सेकंड्स लगा रहे थे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कॉलम ले लेते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं एंड आल्सो कट दिस एंड यहाँ पे एक कॉलम ले लेते हैं लाइक दिस। इसका फिल मैक्स साइज कर देते हैं, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल अरेंजमेंट डॉट सेंटर लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी एक इमेज कंपोजेबल लेंगे जो कि कंस्ट्रक्टर में पेंटर लेगा और पेंटर के अंदर हम पेंटर रिसोर्स दे देंगे, पेंटर रिसोर्स। और यहाँ पे हम रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट की मदद से हम अपने जो भी ड्रॉएबल के अंदर हमारी इमेज पड़ेगी उसको गेट कर लेंगे। एंड्रॉइड के अंदर आर होता है, यहाँ पे रिसोर्सेज है। ठीक है, ये रिसोर्सेज आ कहाँ से रहा है, आप अगर जाए build.gradle.kts के अंदर तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी इंक्लूडेड है। ठीक है, कंपोज 1.6 से पहले हमें सब प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग मैंने ये चीज़ें करनी पड़ी थी, लेकिन 1.6 के बाद जेटपेड ने एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस कर दी जो कि एंड्रॉइड के रिसोर्सेज वाले जो हमारा क्लास होती है उसकी तरह वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं रिसोर्स पास कर दूंगा डेव एट्री का, रिसोर्सेज ड्रॉएबल डॉट कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म आ रहा है, यहाँ पे डेव एट्री नहीं आ रहा। ये पता है किस लिए नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे हम अपनी रिसोर्सेज के अंदर चीज़ें अपडेट करते हैं तो हमें चाहिए कि बिल्ड में जाके मेक मॉड्यूल कर लें। मेक मॉड्यूल से ये होगा कि जो कंपोज ऐप वाला मॉड्यूल होगा वो बिल्ड हो जाएगा, मेक प्रोजेक्ट से पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा। तो मैं मेक मॉड्यूल करूँगा, इससे हमारे रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे। तो मेक मॉड्यूल करते हैं, इससे अब ये ग्रेडर बिल्ड वगैरह फिनिश करके जो भी कोड रिक्वायर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, सो लेट इट फिनिश। इट्स टेकिंग लिटिल लॉन्गर, तो इसको मैं कैंसिल करके ना एक बार ऐप को रन कर लेता हूँ। ये iOS के लिए ना अक्सर यहाँ पे जाके अटक जाते हैं। ठीक है, जब iOS सिमुलेटर ARM64 के लिए बिल्ड करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, शायद हमारा रिसोर्सेज वाला कोड जनरेट होगा या एंड इट्स जनरेटेड। ठीक है, आपने ऐसा करना कि इसको एक बार रन कर लेना है। मैं कैसे करते हैं, एक बार क्लीन प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लीन करने के बाद ना इसको देखते हैं हमारा रिसोर्स आ रहा है या नहीं। ठीक है, रिसोर्स हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी ऐसे करने इसको कमेंट करते हैं, यहाँ पे जो इशू है इसको भी एक बार फिक्स कर लेते हैं। देन एक बार एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉइड सिमुलेटर के अंदर रन करके देख लेते हैं। इससे होगा ये कि हमारा जो रिसोर्स वाला ऑब्जेक्ट होगा वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया। अब हमारा रिसोर्स वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, मे बी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, एंड देन हम ऐसा करेंगे कि इसको अनकॉमेंट करेंगे और यहाँ पे जो हमारी इमेज पड़ी है अगर उसका नाम देंगे उसका नाम था डेव एट्री। इसको इंपोर्ट करते हैं, को भी इंपोर्ट करते हैं। अब रिसोर्स वाले ऑब्जेक्ट को हम इंपोर्ट कर पाएंगे और यहाँ पे अपने वाली जो इमेज है अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन में नल पास कर दूंगा एंड इसकी फिल मैक्स वेट कर दूंगा, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स वेट। अब ज़रा इसको रन करते हैं अपने तमाम डिवाइसेस के ऊपर। सो लेट इट रन। ठीक है, तो ये रहा मेरा डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर कुछ ऐसा लिख रहा है और ये रहा मेरा iOS के अंदर और ये मेरा एंड्रॉइड इमुलेटर के अंदर। ठीक है, सब के अंदर मेरी इमेज आ रही है जो कि मैंने यहाँ पे डाली थी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप स्ट्रिंग्स यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल एंड्रॉइड की तरह है। यहाँ पे आपने एक डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है, राइट क्लिक करना है, न्यू में जाकर डायरेक्टरी, इसको वैल्यूज नाम दे देना है। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल बनानी है विच इज़ गोइंग टू बी strings.xml। ठीक है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। अगर आप एंड्रॉइड मेन में जाए ना, ठीक है, यहाँ पे भी हमें वैल्यूज के अंदर strings.xml मिल जाएगी, लेकिन ये एंड्रॉइड स्पेसिफिक है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल रिसोर्स टैग ओपन करूंगा, रिसोर्सेज, और यहाँ पे मैं कोई भी स्ट्रिंग ले सकता हूँ। नेम इक्वल टू कंपोज अंडरस्कोर KMP अंडरस्कोर स्ट्रिंग कर देते हैं, हेलो KMP। वैसे करते हैं नीचे एक टेक्स्ट लगा लेते हैं और इस स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट कंपोजेबल की मदद से। टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग रिसोर्सेज डॉट स्ट्रिंग डॉट, और यहाँ पे अगेन हमारी स्ट्रिंग नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही कि हम प्रोजेक्ट को एक बार दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा। तो एक बार इसको क्लोज करते हैं, स्टॉप ऑल, और एक बार इसको अपने एंड्रॉइड के ऊपर रन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये आ जाएगा और डॉट स्ट्रिंग डॉट KMP स्ट्रिंग। ठीक है, ये अब हमारे पास स्ट्रिंग आ चुकी है। ओके, इधर एप्लीकेशन को रन करते हैं, जो भी हमने स्ट्रिंग यूज़ की होगी वो हमारे पास आ रही होगी। ठीक है, सब में रन कर लेते हैं, iOS में भी एंड डेस्कटॉप में भी, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, नीचे अगर आप देखो तो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, हेलो KMP डेस्कटॉप में भी आ रहा है, अब ये iOS के ऊपर रन हो रही है और एंड्रॉइड में भी हेलो KMP आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है विच इज़ आवर फॉन्ट। तो
इसका फ़ॉन्ट किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैंने ऐसा किया कि यहाँ पे एक फ़ॉन्ट ले लिया पोपिन्स, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाऊंगा कंपोज रिसोर्सेज कंपोज रिसोर्सेज के अंदर विच विल बी फ़ॉन्ट, और इधर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी टेक्स्ट जो हेलो KMP वाला है इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि सबसे पहले तो इसका जो साइज़ होगा ना, फ़ॉन्ट साइज, इसको कर दूंगा टेक्स्ट यूनिट जैसे कर देते हैं हम 30F और यहाँ पे टेक्स्ट यूनिट टाइप डॉट SP। ठीक है, और इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट फैमिली ले लेनी है जो कि सिंपल कंस्ट्रक्टर में फ़ॉन्ट्स लेती है, और यहाँ पे फ़ॉन्ट आपने वो वाला लेना जो ना रिसोर्स ले रहा है, फ़ॉन्ट रिसोर्स ले रहा है। ठीक है, और इसके कंस्ट्रक्टर में आपने इस फ़ॉन्ट की ID पास कर देनी जो भी आपने इंपोर्ट किया। ठीक है, अगेन हमें रन करनी पड़ेगी, हमारी एक बार प्रोजेक्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं, इसको एक बार कॉमेंट कर देते हैं इस लाइन को, एंड एक बार इसको हमारे एंड्रॉइड में रन करके देखते हैं। उससे होगा ये कि हमारा जो नेसेसरी कोड होगा वो रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट के अंदर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, होप जनरेट हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बार रन हो रहा है, नहीं होगी, हमें एक बार स्टॉप ऑल करना पड़ेगा क्योंकि डेस्कटॉप का ही लूप में रन होती है। इसको एक बार अगेन रन करते हैं तो हमारे पर रन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन री रन होगी। अब यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ ओपन रेगुलर, और बाकी जो फ़ॉन्ट को जिस तरीके से आपने कस्टमाइज करना है वो एज यूजुअल आपको कंपोज का तो पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता मेरे क्रैश कोर्स देख सकते हो, ये प्रमोशन थी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं, हमारा फ़ॉन्ट लग चुका है तो हम अपने मेन डेस्कटॉप में यानी कि अपने डेस्कटॉप के अंदर एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, iOS के अंदर रन करते हैं, उसके अलावा एंड्रॉइड में भी रन कर देते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर नीचे फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो गया, यहाँ पे भी फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। ये पोपिन्स फ़ॉन्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी आपने किस तरीके से यहाँ पे रिसोर्सेज को मैनेज करना है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके तो आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आपने डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मैं हूँ अतर गुल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पूरी KMP की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।